मुंबई में समुद्र के किनारे बनी वो होटल जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, और ये वो जगह अगर आपने नहीं देखी तो शायद आपने मुंबई नहीं देखा, ऐसा आपसे कहा जाएगा। मुंबई की होटल ताज, जो कि एक शान बन चुकी है मुंबई शहर की। इस होटल की कहानी बड़ी इंस्पिरेशनल है, बड़ी मोटिवेशनल है। अगर आपको लाइफ में कभी लगे कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, तो आप इस कहानी को याद कीजिए। लाइफ में आपको कुछ कर दिखाने की ऊर्जा मिलेगी। आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक एक्स्ट्रास। बात करते हैं होटल ताज की, उस कहानी की जिसमें बेइज्जती छुपी हुई है और बाद में उसमें शानदार जीत भी छुपी हुई है। कहानी की शुरुआत होती है 1898 से, जहां एक दिन अचानक जमशेदजी टाटा डिक्लेरेशन करते हैं, घोषणा कर देते हैं कि मुंबई में ग्रैंड होटल बनाने जा रहा हूं। और वो कहते हैं कि स्पेशली इस होटल को बनाने के लिए मैंने जो अपोलो बंदर क्षेत्र है, जो वहां का पोर्ट एरिया है, वहां पर मैंने पोर्ट ट्रस्ट से एक बड़ी जगह खरीदी है। और जब ये घोषणा होती है तो उनके आसपास उनके साथ काम करने वाले जो लोग थे वो भी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि तब तक जमशेदजी टाटा एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे, मुंबई के बड़े बिजनेसमैन थे। और जब ये बात उनके घर वालों को पता चलती है तो घर वाले भी शॉक्ड हो जाते हैं। उनकी बहनें उनसे कहती हैं कि एक ने तो गुजराती में उनसे कहा कि आप ये क्या करने जा रहे हो, मतलब बेंगलुरु में आप एक साइंस इंस्टीट्यूशन जो है वो बना रहे हैं, आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप स्टील फैक्ट्री बना रहे हैं, और अब आप कह रहे हो कि आप होटल बनाओगे, भथर खाना, मतलब खाने का घर बनाने जा रहे हो। तो किसी को विश्वास नहीं था, लेकिन जमशेदजी टाटा ने डिसाइड कर लिया था। आज 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं और एक सेंचुरी बीत जाने के बाद भी जो मुंबई की होटल है ताज पैलेस, वो इंडिया की शान है। वो इंडिया की बेहतरीन लग्जरी होटल के रूप में हम उसे जानते हैं। एक ऐसी होटल जिसमें कई सारे कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो भी रुके हैं, उनको भी होस्ट किया है। कई सारे रॉक स्टार्स रुके हैं, कई बड़े बड़े राजघरानों के लोग रुके हैं, और कई सारे सक्सेसफुल जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो लोग भी रुके हैं। आज अगर मैं बात करूं ताज की, तो ताज वाकई में मुंबई का ताज बन चुका है। ये वो होटल है जिसने एक हमला भी झेला था, लेकिन आज भी उतनी ही खूबसूरती से खड़ा हुआ है, उतनी ही शान से खड़ा हुआ है। इसकी कहानी क्या है, पहले वो समझते हैं। कहा तो ये जाता है कि जमशेदजी टाटा के दिलो दिमाग में कहीं भी इच्छा नहीं थी कि वो ताज नाम की कोई होटल बनाए, लेकिन एक दिन वो अपने बिजनेसमैन फ्रेंड से मिलने के लिए मुंबई के काला घोड़ा इलाके में वॉटसन होटल में गए, लेकिन उन्हें वहां एंट्री नहीं दी गई, उन्हें बेइज्जत किया गया। कहा गया कि ये जो होटल है इट्स फॉर वाइट ओनली, यानी कि सिर्फ गोरों के लिए, आपका यहाँ काम नहीं है, सिर्फ यहाँ पर अंग्रेजों को ही एंट्री मिलती है। और जब ये बात उन्हें कही गई तो उस वक्त वो अपमान का घूंट पी करके रह गए, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि इस बेइज्जती का बदला लूंगा और हमारे देश में एक भव्य होटल बनाऊंगा जिसमें सबकी एंट्री होगी, जिसमें भारतीय भी आ सकते हैं, विदेशी भी आ सकते हैं और बिना रोक टोक के आ सकते हैं। और ये इंडिया का पहला सुपर लग्जूरियस होटल होगा। और बॉम्बे, जो कि आज मुंबई बन चुका है, वो हमेशा से उनके दिल के करीब था। ऐसे में उन्होंने सोचा कि मैं मुंबई में ही समुद्र के किनारे ये जगह चुनी उन्होंने, और उसके बाद में उन्होंने सारा काम शुरू किया। 1898 में उन्होंने होटल ताज के बारे में सोचा था, उसकी नींव रखी थी, और 4 सालों में सारा काम जो है वो पूरा हो गया था। जब नाम रखने की बारी आई तो उन्होंने सोचा कि आगरा का जो ताजमहल है उसी के नाम पर होटल का नाम रखते हैं, द ताज पैलेस। 16 दिसंबर 1902 यानी कि 16 दिसंबर 1902 में होटल ताज को पहली बार मेहमानों के लिए खोला गया था। कहते हैं पहली बार 17 मेहमानों ने इस ताज होटल में कदम रखा था। होटल का जो आर्किटेक्चर था वो मशहूर आर्किटेक्ट थे सीताराम खांडेराव वैद्य और डीएन मिर्जा, उन्होंने किया था। होटल ताज देश का पहला होटल था जिसे हार्बर बार और दिन भर चलने वाले रेस्टोरेंट का लाइसेंस मिला था। ये वो पहला होटल था देश का जहां पर बिजली थी, और ये वो पहला होटल था जहां पर इंटरनेशनल लेवल का डिस्कोथेक था। यहां पर जर्मन एलिवेटर्स लगाए गए थे। ये वो पहला होटल था जहां अंग्रेज बटलर्स जो हैं वो हायर किए गए थे, और इस होटल का जो किचन था उसे फ्रेंच शेफ जो हैं वो संभालते थे। होटल के जो रूम्स हैं उनको कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए इंडिया की पहली एयर कूलिंग जो प्रणाली थी, जो सिस्टम था, जिसमें CO2 बर्फ बनाने वाला जो संयंत्र उसका इस्तेमाल होता है, उसका इस्तेमाल इस होटल में ताज पैलेस में किया गया था। जर्मन लिफ्ट मशीनरी थी, अमेरिका से लाए हुए पंखे थे, होटल के बॉलरूम में पेरिस से लाए हुए स्टील के खंभे लगाए गए थे। बहुत खर्चा हुआ था, और टोटल जो कॉस्टिंग आई थी वो आई थी 26 लाख रुपए। उस जमाने में 26 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन आप जानकर के चौंक जाएंगे कि इस होटल में जब पहली बार जब होटल खुली गई और कमरे का किराया डिसाइड किया गया तो वो था कुछ जगहों पर बताया गया कि 6 रुपये, कुछ जगहों पर बताया गया 10 रुपये। कुछ आर्टिकल्स में मैंने 10 रुपये पढ़ा है, कहीं पर 6 रुपये भी लिखा हुआ है। पंखे और अटैच बाथरूम वाले जो कमरे हैं उनका किराया बताया गया तकरीबन 13 रुपये, लेकिन ये 13 रुपये भी उस वक्त बहुत बड़ी रकम होती थी। ताज पैलेस जो है वो पहली होटल थी जिसमें बिजली लगी हुई थी। जैसा मैंने बताया, राजा महाराजा से लेकर के अंग्रेजी हुकूमत के जो बड़े ऑफिसर्स थे वो भी रुकने के लिए पहली पसंद ताज को ही मानने लगे थे। और ताज होटल में विदेशों से पंखे मंगवाए गए, लाइट्स मंगवाई गई, बहुत सारा खर्चा किया गया। तो सब लोगों को लगता था कि इससे सुपर लग्जूरियस होटल है ही नहीं, और आज भी वो जो सुपर लग्जरी वाली बात है वो ताज होटल की मेंटेन की हुई है।
मुंबई में अगर बात करें कुछ और कारणों की, किस वजह से जमशेदजी टाटा ने इसको शुरू किया होगा, तो कहा जाता है कि कोई भी फर्स्ट क्लास लेवल का होटल नहीं था, सुपर लग्जूरियस होटल नहीं था। और किसी ने ये भी कहा कि बॉम्बे में, जो उस वक्त बॉम्बे था, मुंबई, किसी ने भी कहा कि इस तरीके का कब यहाँ पर होटल बनेगा, दूसरे शहरों में दुनिया के इतने बड़े बड़े होटल्स हैं लेकिन मुंबई में एक भी नहीं है। जमशेदजी टाटा ने जब ये बात सुनी तो उन्हें लगा कि मुझे अपने शहर के लिए अपना प्यार दिखाना होगा और अपने शहर में भव्य होटल जो है वो बनाना होगा। आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये वो समय था जब ये होटल बन रही थी। ये सारा समय जो था, ये वो समय था जब मुंबई ब्यूबोनिक प्लेग से तबाह हो गया था। हर जगह पर नेगेटिव खबरें सुनने को मिल रही थी, लोगों की जानें जा रही थी। और इस माहौल में भी जमशेदजी टाटा को लगा कि मुझे एक पॉजिटिविटी का रास्ता अपनाना है और लोगों की मदद तो करनी है, लेकिन साथ में एक ऐसा सिंबल खड़ा करना है अपने शहर में जिसे देख करके लोगों के मन में फिर से इस शहर के लिए प्यार जागे। क्योंकि ये वो समय था जब लोग थोड़ा सा उस शहर से दूरी बना रहे थे, नेगेटिविटी थी, नकारात्मकता थी। लेकिन जमशेदजी टाटा का जो सपना था ये पूरा हुआ और मुंबई का गौरव जो है उसे वापस लाने के लिए एक ऐसे ही भव्य सिंबल की जरूरत थी, भव्य प्रतीक की जरूरत थी, और वो ताज होटल के रूप में उन्होंने शहर को सौंप दिया। जमशेदजी टाटा की जो कहानी है ये बताती है कि जीवन में तमाम चुनौतियां आएंगी, संघर्ष आएंगे, लेकिन अगर आपने सपना देख लिया है तो आप उसे अचीव कर सकते हैं, बशर्ते आप अपने सपने के पीछे सही डायरेक्शन में दौड़ते रहें। जमशेदजी टाटा की कहानी ये भी सिखाती है कि आप लोगों की मदद करते चलिए और बड़े बड़े सपने देखते चलिए, उन्हें अचीव करते चलिए। देखते रहिए आरजे कार्तिक एक्स्ट्रास, जहां ऐसी ही कहानी, ऐसी ही स्टोरीज, ऐसी ट्रेंडिंग बातें आपको बताता रहूंगा।